तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हम एक बार हॉरर स्टोरी लेकर आए थे, तो वो इस चैनल की सबसे ज़्यादा वॉच वीडियो है। मतलब उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो हमने सोचा एक और हॉरर स्टोरी लाते हैं। तो वो हॉरर स्टोरी पार्ट 1 थी, ये पार्ट 2 है। और वो भी रियल घटना पे आधारित थी, और ये भी रियल घटना पे आधारित होगी। और मम्मी ने मेरे को स्टोरी सुना रखी है, तो ये मम्मी आपको भी स्टोरी सुनाएंगी। और ये गाज़ियाबाद की ही कहानी है, और ये सच्ची है। मतलब जो हम मेरे चाचा है, उनके साथ हुआ था ऐसा। तब मम्मी, हाँ, तब हम लोग कहीं और रहते थे। और मम्मी, फिर आप कंटिन्यू करो, मैं उधर जाके बैठता हूँ, आपकी कहानी सुनता हूँ और इन लोगों को भी सुनो। तो नमस्ते जी। और कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते ही होंगे। तो मैं आज की वीडियो करती हूँ शुरू। तो मैं आपको बताती हूँ, ये बात है जब मेरे आदित्य 2 साल का था। और मैं अपनी ससुराल रहती थी यहीं गाजियाबाद में ही। तो वहाँ पर मैं पूरे परिवार के साथ रहती थी। तो ना, मेरा देवर है मुझसे उसका नाम है राजन। तो वो जॉब करता था दिल्ली, और बैंकिंग में जॉब करता था। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवाने का उसका काम था। तो उस दिन वो घर पर ही था, ऑफिस नहीं गया था। तो उसको कॉल आई उसके ऑफिस से, एक कॉल आती है। तो वो अटेंड करता है। तो वो कहता है कि ना, उसको बोलते हैं कि आपको ना एक अटेंड करना है, जाके उनको बताना है उसके बारे में, उनको क्वेरी है, तो आप उनको जाके समझा के आइए। तो वो कहता है कि कहाँ से है? तो कहते हैं कि गाजियाबाद की है, आप जानते होगे कवि नगर में है। तो कहता है हाँ, कवि नगर तो हमारे यहाँ से पास है, मैं चला जाऊँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे एड्रेस वगैरह दे दीजिए। और साथ में ना उसने बोला कि आप एक बार मेरी ना कॉल पर बात करवा दीजिए। मेरे देवर ने बोला अपने बॉस को कि आप ना मेरी एक बार कॉल पर बात करवा दीजिए। तो उन्होंने मतलब कंपनी से उन्होंने कॉल करा और उसने बात करी। उसको क्या बोलते हैं आदित्य, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल, हाँ सॉरी, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई उसके बॉस ने। तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे उधर से एक आदमी ने बात करी और राजन से। तो उसने कहा कि हाँ जी, मुझे बनवाना है क्रेडिट कार्ड और आप आ जाइएगा। तो राजन ने कहा कि आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिएगा। तो एड्रेस मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी का मामला है, हो सकता है उन्होंने सेल करना हो या बना लिया हो। तो और तो फिर जैसे जैसे अब ये वो कह रहा था कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं कितने बजे के करीब आऊँ? तो उसने कहा कि आप ना मेरे घर 8 बजे आना। तो जब 8 बजे की बात हुई तो उसने कहा कि ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं थोड़ा देर और कोई काम कर लेता हूँ घर में। तो तब तक वो हमारे साथ बैठ गया था, हमने थोड़ी देर लूडो वगैरह खेली। तो उसके बाद वो चला गया। 7:30 का टाइम था, वो घर से निकला। और मतलब वहाँ तक, उस घर तक पहुँचने ही वाला था। तो उसको वो एड्रेस एकदम से माइंड में आया कि ये केसी, सॉरी नाम नहीं लेना है, मतलब कवि नगर में जो कोठी है। तो वो एक टीवी में भी आ चुका था उसके बारे में कुछ। तो शायद आप लोगों ने भी कभी देखा हो, कवि नगर की एक कोठी है। तो उसने वहाँ, उसको एकदम से माइंड में आया कि ये नाम ना सुना हुआ है मैंने कहीं। तो वो वापस घर पर आया और आकर मेरे से कहता है कि भाभी, आपने वो नंबर सुना है कि कवि नगर की कोठी का? तो मैंने कहा हाँ सुना तो है, उस दिन टीवी में आ रहा था, न्यूज़ में आ रहा था। तो कह रहे कि कुछ बताना क्या है, मैं उसको भूल गया हूँ। मैंने कहा हाँ, वो वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, तो उन लोगों की आत्माएं आज भी वहाँ घूमती हैं। अब जब ये सुना और उसने, तो वो एकदम से कहा कि नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ना उसी घर के बंदे से बात करी है और उसने मुझे ना घर पर 8 बजे बुलाया है। मैंने कहा 8 बजे बुलाया है? मैंने कहा नहीं, उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, इवन वहाँ चौकीदार भी रखे गए हैं, तो वो भी बस 1 दिन या 2 दिन रह के वहाँ से भाग जाते हैं। चौकीदार भी नहीं टिकते हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ से तुझे कॉल आया हो। तो कह रहे कि नहीं भाभी, मुझे वहीं से कॉल आया है और मैंने उनसे बात भी की है। तो मैंने कहा ऐसा कर कि उनके नंबर पे तू एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर ले कि सर मैं आ रहा हूँ, तो आप घर पे हो तो मुझे मिलना। तो अब ऐसा करते हुए उसने फिर कॉल किया, उसने मेरे सामने ही उसको। तो अब वो कॉल कर रहा है उसको, तो वहाँ पर उस कॉल पर क्या आ रहा है
कि दिस नंबर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ दिस नंबर इज नॉट वैलिड। हाँ, दिस नंबर इज नॉट वैलिड, ये नंबर स्थायी रूप से बंद है ना। हाँ, ये आ रहा था कि ये नंबर स्थायी रूप से बंद है। और उसने फिर उसके बाद कई बार कॉल करी, अपने फ़ोन से करी, मेरे फ़ोन से करी, लेकिन केवल यही आ रहा था कि ये नंबर स्थायी रूप से बंद है ना। अब जब इतना सुना उसने तो उसके तो पसीने पसीने हो गया तो कह रहे कि भाभी मैंने किससे बात करी है, मैंने इसी नंबर पर बात करी है, उसने मुझे 8 बजे का टाइम दिया है। मैंने कहा तो तू क्या जाके देखेगा वहां पे उस कोठी में कह रहा कि, और मैंने कहा तो उसने तब क्या बोला था तेरे से, तो कह रहा कि भाभी जब मैंने उससे बात करी थी तो उसने कहा था कि आप 8 बजे के बाद ही मेरे घर आइएगा। और तो मैंने उससे ये भी कहा था कि सर गेट पे आप बाहर ही मिलोगे या फिर कैसे, तो उसने कहा था कि आप बैल मत बजाना, गेट खुला हुआ होगा, सीधे अंदर आना, वहां पे जो गैलरी है उसमें सीधे अंदर चले जाना, लास्ट वाले रूम में मैं आपको मिलूंगा। तो कह रहे कि आप किसी से पूछना मत कुछ भी, आप सीधे अंदर आ जाना। तो मैंने कहा अगर उसने ऐसा कहा है तो राजन मेरा कहना है कि तू अपने बॉस को फोन कर कि सर ये बॉस जो कॉल आई है इस कॉल पर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे ऐसे बात है ना। फिरकी ले रहा है फिरकी। तो फिर उसने अपने बॉस को ये बात बताई। तो उसने कहा कि राजन अगर ऐसी बात है, अगर वहां पर कुछ हॉरर हुआ है तो अगर तुम इसके बारे में हमें बताओ। तो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि वहां पर एक फैमिली रहती थी, रिच फैमिली थी, और गाजियाबाद के व्यापार मंडल के वो अध्यक्ष थे। तो काफी टाइम पहले क्या हुआ, उनके घर में सात फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें एक सबसे छोटा बच्चा भी था। तो जब वो अपने घर में रात का टाइम था, कोई कहता है कि बिजनेस राइवल्स ने उन्हें मरवाया, कोई कहता है कि एक गिरोह था कच्चे बनियान वाला, वो उनके घर में घुस गए थे और उनके घर में ना सबको मार दिया था, सबको, कोई नहीं बचा था। लेकिन हाँ, एक जो छोटा बच्चा था उसकी मम्मी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। तो वो बस वो बच्चा बचा था और कोई भी उनके घर में नहीं बचा था, सबको मार दिया गया था। और वो बच्चा आज अपनी बुआ के साथ फॉरेन में रहता है, अपनी बुआ के साथ, और यहाँ पर कोई नहीं रहता। लेकिन हाँ, लोग आज भी उस गली, और एक चीज और, उस घर के पास में ही सामने गुरुद्वारा है और उस दूसरी साइड पे मंदिर भी है। लेकिन तब भी जैसे ही अंधेरा होता है 7-8 बजे का टाइम होने के बाद, वहाँ लोग गली में निकलते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर आज भी चीखों की आवाज़ें आती हैं, बचाने की आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ। और इस तरह, या फिर कोई बुलाता है, या फिर वहाँ पे जो चौकीदार रहे हैं वो जैसे कोई अपनी कुर्सी पे बैठा है तो उसे कुर्सी से नीचे गिरा दिया, या फिर कभी ऐसा होता है कि वो खाट पे सो रहा है तो उसकी खाट उठा दी। मतलब ऐसा वहां पे प्रेजेंस मिलती है किसी ना किसी की। तो उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ था, शायद उनकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, इसीलिए वो लोग आज भी न्याय के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनके कातिल भी आज तक नहीं मिल पाए हैं, और शायद इसीलिए उनकी आत्मा भटक रही है। तो ये रियल हॉरर स्टोरी थी जो हमारे घर, मतलब मेरे देवर के साथ कॉल के थ्रू हुई। और हमने दरअसल कुछ टाइम पहले ही सुना था, अगर वो नहीं हमने टीवी पर देखा होता तो शायद मेरा देवर उस घर में चला भी जाता और फिर पता नहीं उसके साथ क्या मिस हैपनिंग होती। लेकिन चलिए, भगवान का शुक्र है कि उसको याद आ गया टाइम पर और वो बच गए, हम लोग बच गए। पता नहीं क्या ही होता है, खैर क्या कह सकते हैं, हॉरर जगह पे जाना तो थोड़ा सा रिस्की रहता ही है। तो ये थी आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्रिप्शन करना ना भूलिए और अगर प्लीज़। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हॉरर स्टोरी चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताना जरूर। और वो भी रियल हॉरर स्टोरीज हैं, क्योंकि कुछ मेरे पापा ने बताई हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या कभी आपने भूतों के साथ बैठकर खाना खाया है? ये वाली स्टोरी भी है, बिल्कुल रियल। ओके। तो लास्ट में यही कहते हैं कि ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनको मोक्ष दे। तो जय श्री राम। आप सबको वीडियो हम करते हैं यहीं पर ख़त्म।